अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड ऐप की ऑफ़र दे रहा है। अगर आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है नेस्ट में, तो बेटा यहाँ से आपने यस पर टिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बेटा यहाँ से आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पर नीड स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म पर इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अच्छा बेटा, इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा तो आपने बेटा यहाँ पर फैमिली इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तमाम इंफॉर्मेशन पुट आपने करनी है इस मेथड के मुताबिक। अब बेटा यहाँ से अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पर अपने पेरेंट का मैरिटल स्टेटस लिखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर अपने पेरेंट का जो है स्टेटस लिखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स में यानी कि कितने आपके ब्रदर्स हैं वो लिखने हैं। उसके बाद कितने आपके सिस्टर्स हैं वो लिखने हैं। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स लिखने हैं कि आपके फादर पर कितने, आपके फैमिली में से कितने मेंबर्स डिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। लिखने के बाद बेटा यहाँ पर अपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पर अपने पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पर अपने फादर का अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपने अपने फादर का फुल नेम लिखना है। उसके बाद अपने फादर की एज लिखनी है। उसके बाद बेटा आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अपनी मदर का फुल नेम लिखना है, अपनी मदर की एज लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर अपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने सेल्फ सिबलिंग इंफॉर्मेशन पर आपने क्लिक कर देना है। सेल्फ सिबलिंग इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपनी पॉकेट मनी लिखनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपना डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपना जब डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी शो हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने बेटा अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक की, ओ लेवल की अपनी डिटेल डालनी है। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक की डिटेल, अगर ओ लेवल की है तो आपने अपने ओ लेवल की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे बेटा आपने अपना नेम ऑफ स्कूल लिखना है। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर टाइप लिखनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन लिखनी है मैट्रिक की। उसके बाद बेटा यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखना है बोर्ड का, मैट्रिक का। उसके बाद अपने परसेंटेज मार्क्स लिखनी है कि कितने मार्क्स आपके परसेंटेज में आपके मार्क्स आए हैं, आपने गेन किया मैट्रिक में, वो लिखने हैं परसेंटेज में। उसके बाद बेटा आपने मंथली ट्यूशन फ़ी लिखनी है अपनी। उसके बाद मंथली ट्यूशन सेंटर एक्सपेंस लिख देना है। उसके बाद बेटा मंथली हॉस्टल एक्सपेंस लिख देना है आपने यहाँ पर। उसके बाद बेटा आपने मंथली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपने वो लिख देना है। उसके बाद बेटा मंथली कॉस्ट ऑफ बुक्स यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद बेटा स्कॉलरशिप अवेल्ड, तो आपने बताना है कि आपने क्या कोई स्कॉलरशिप अवेल्ड की थी मैट्रिक में कि नहीं की थी, तो ये आपने बता देना है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है आपके पास तो आपने उसको इसी तरह से स्किप कर देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने एफएससी ए लेवल की डिटेल्स डालनी है, अपने स्कूल का नेम लिखना है। उसके बाद कॉलेज का बल्कि आप नेम लिखेंगे एफएससी में, ठीक है। तो कॉलेज का नेम लिखना है। उसके बाद बेटा टाइप लिखनी है। उसके बाद बेटा ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अपना रोल नंबर बोर्ड का लिखेंगे एफएससी का। उसके बाद बेटा परसेंटेज में आप अपने बताएंगे मार्क्स कितने गेन किए हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपने मंथली ट्यूशन फ़ी लिखेंगे। उसके बाद मंथली ट्यूशन सेंटर एक्सपेंस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मंथली हॉस्टल एक्सपेंस लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद बेटा मंथली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बेटा मंथली कॉस्ट ऑफ बुक्स यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप आपने कोई एफएससी में वेल्ड की थी तो वो आपने बता देना है यस नो में। उसके बाद बेटा ये तमाम इंफॉर्मेशन सेल्फ सिबलिंग इंफॉर्मेशन में करने के बाद, तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद अपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपने डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। अपने डिपेंडेंट जो इन्फॉर्मेशन आप लेंगे वो पुट करनी है। पुट करने के बाद सेव पर क्लिक करने के बाद अपने इनकम एक्सपेंस इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेटा अगर आपको जो है ना मंथली इनकम कहीं और किसी और सोर्स से आती है तो वो सोर्स आपने बतानी है। मंथली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर कोई है तो वो आपने बताने हैं। अदर इनकम सोर्स यहाँ पर आपने बता देना है। उसके बाद बेटा यहाँ पर फैमिली की
मंथली एक्सपेंस यहाँ पे बताने हैं कि उनकी क्लोथिंग का बता देना आपने, उनकी एंटरटेनमेंट का बता देना है, उसके बाद बेटा वेकेशंस का, मेडिकल एक्सपेंसेस का बता देना है, सर्वेंट्स सैलरीज का बता देना है, फूड का बता देना है, फैमिली मोबाइल एक्सपेंस का बता देना है, इंटरनेट एक्सपेंस का बता देना है, उसके बाद अदर एक्सपेंस का बता देना है, अदर एक्सपेंस रीज़न का बता देना है यहाँ पर। उसके बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने इनकम एक्सपेंस इंफॉर्मेशन में आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बेटा आपने हाउस इंफॉर्मेशन देनी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। हाउस इंफॉर्मेशन में बेटा आपने अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद बेटा ऑनरशिप ऑफ हाउस यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बेटा आपने सेव पर क्लिक कर देना है। हाउस इंफॉर्मेशन देने के बाद अपने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पर पूछ रहा है कि डज़ योर फैमिली ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी। तो अगर आप येस पर क्लिक करते हैं तो आपने बेटा यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं, डू यू हैव एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ पर आपने तमाम अगर येस करेंगे तो फिर आपने जो है फर्दर इंफॉर्मेशन वो आपसे लेगा, वो भी आपने तमाम एंटर करनी है। साइज़ इन एकर्स या एरिया लोकेशन, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम आपने बता देना। उसके बाद मंथली इनकम बता देनी है। उसके बाद हैज़ योर, वो पूछ रहा है हैज़ योर फैमिली सोल्ड एनी एसेट इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो फिर आप अगर येस पर क्लिक करते हैं तो बेटा फिर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा। तो बेटा इस तरह से अगर आप नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी नो पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से फिर जो है अगर नो पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपने उसके बाद अगर येस पर क्लिक करेंगे तो तमाम इंफॉर्मेशन पुट करनी है और उसके बाद बेटा आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ नो पर क्लिक करके आपने सेव पर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देने के बाद बेटा आपने यूटिलिटी बिल्स की इंफॉर्मेशन देनी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यूटिलिटी बिल्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद बेटा आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ सुई गैस का जो आपका कनेक्शंस हैं, बिल हैं, वो आपने लिखने हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने जो है ना अपने नंबर ऑफ़ टेलीफोन कनेक्शंस यहाँ पे लिखने हैं। आप साल का कंप्लीट साल का यहाँ पे लिख देना, तमाम इलेक्ट्रिसिटी का, सुई गैस का, टेलीफोन का और नंबर ऑफ़ वाटर का आपने यहाँ पर बिल लिखना है। कंप्लीट 1 ईयर का बिल यहाँ पे लिख देना है आपने, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर बेटा अपडेट पर क्लिक करके ये सेव पर आपने क्लिक कर देना है। यूटिलिटी बिल्स इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद, सेव करने के बाद आपने एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन पर आपने क्लिक कर देना है। एडिशनल असेस्ड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद बेटा आपने यहाँ पर फैमिली असेस्ड इंफॉर्मेशन देनी है कि वो पूछ रहा है कि डू योर फैमिली ओन एनी गोल्ड ज्वेलरी या बैट्स एक्सेट्रा। तो आपने यहाँ से अगर आप यस पर सेलेक्ट करते हैं तो बेटा यहाँ पे अपने वेट इन ग्राम्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद करंट मार्केट वैल्यू लिखनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपनी फैमिली असेस्ड इंफॉर्मेशन में डायमंड्स जो हैं वो पूछ रहा है कि डज़ योर फैमिली ऑन एनी डायमंड्स। अगर हैं आपके पास तो आपने यहाँ से सेलेक्ट पर यस पर सेलेक्ट कर देना है या टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेटा ये आपसे फिर इंफॉर्मेशन लेगा तो वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि वेटिंग ग्राम्स में जो डायमंड्स हैं वो कितने ग्राम्स में से हैं, वो लेके यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद करंट मार्केट वैल्यू यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन की आपने सेव पर क्लिक कर देना है। एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद बेटा आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन देनी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने बेटा अपनी ना बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि आपके फादर की और मदर की और अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी है। वो पूछता है कि द नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट, तो आपने फादर के बता देने हैं कितने हैं, वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट यहाँ पर फादर के यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट मदर के जो होंगे वो यहाँ पर अपने लिख देने हैं। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट जो मदर के होंगे वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट यहाँ पर जो आपके होंगे वो लिख देने हैं। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट आपके जो होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। और अगर इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे अपडेट पर आपने क्लिक करने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अपनी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद बेटा आपने अपनी ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन देनी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद बेटा वो आपसे पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन में कि डज योर फैमिली यूज़ एनी ऑटोमोबाइल। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने यस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज नो पर। तो बेटा अगर यस पर क्लिक करेंगे तो टोटल नंबर यहाँ पर लिख देने हैं कितने हैं। उसके बाद बेटा अपडेट पर क्लिक करके अपने यस सही पर क्लिक करके नेक्स्ट मूव पर जाना है। अपनी ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद बेटा आपने अपनी एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट पर इस पर क्लिक कर देना है। एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। इसमें बेटा वो पूछ रहा है कि हैव यू अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल एड। क्या आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया है? अगर किया है तो अपने यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ से वो पूछा है कि टोटल डिफरेंट सोर्सेज वेयर यू हैव अप्लाइड। तो आपने यहाँ पर बता देना है 2 सोर्सेज है, 3 है। अगर नहीं किया तो अपने नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बेटा अपडेट पर क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पर नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिसमें वो आपसे डिपॉजिबल इनकम भी इन्फॉर्मेशन लेगा। टोटल आपसे मंथली इनकम अब वो पूछ रहा है। तो बेटा अपडेट पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद बेटा यहाँ पर आपसे टोटल मंथली इनकम आपने जो है देनी। आपकी जो इन्फॉर्मेशन ये जो है ना पहले भी पुट हुई होंगी तो वही यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड हो जाएंगी पहले से अगर पुट हुई होंगी तो एक्सप्लेनेशन में आपने जो देख लेना है इसको। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपने डिपॉजिबल इनकम इन्फॉर्मेशन में आपने टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन फॉरवर्ड्स नर्स ट्यूशन फ़ी वो यहाँ पर आपने एंटर करने हैं। उसके बाद बेटा स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस आपने बताना है कि क्यों आप जो है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अपनी जो रीज़न है वो आपने बतानी है। एंटर द अमाउंट दैट योर पेरेंट्स गार्डियन कैन अफोर्ड टू पे मंथली एट नस्ट। तो बेटा आपके पेरेंट्स कितनी पे जो है वो नस्ट को जो सेमेस्टर वाइज होते हैं वो पे कर सकते हैं वो अपने यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद बेटा अपनी रीज़न बता देनी है कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बेटा ये दोनों चेक बॉक्स पर अपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद बेटा यहाँ पर अपने सेव पर क्लिक कर देना है। एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद बेटा अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेटा अपने डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे या आपके कंप्यूटर में चला जाएगा, वहाँ से अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद बेटा यहाँ पर वो आपसे कॉपीज़ ऑफ CNIC लगेगा कि अपने CNIC की जो है वो कॉपी फ़ोटो कॉपी देनी है, ठीक है। CNIC की पिक्चर भी आप जो है वो इसमें जो है पिक्चर खींच के वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है ना फ्रंट बैक दोनों चाहिए, पावर पॉइंट के ज़रिए एडजस्ट कर लें या जैसे भी। तो आपने बेटा यहाँ पर जो है CNIC या अगर CNIC नहीं है तो बेफाम की यहाँ पर अपने जो आपकी इमेज होगी पिक्चर होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद बेटा यहाँ पर अपने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेटा सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी नस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कम्प्लीटली हो जाएगा। यहाँ पर आपके स्टेटस सारे के सारे कंप्लीट शो होने चाहिए। अगर कोई भी एक स्टेटस आपका इनकम्प्लीट शो होगा तो इसका मतलब है कि अभी कम्प्लीटली आपका जो है नस्ट की नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे बेटा तमाम स्टेटस आपकी जो है कंप्लीट शो होने चाहिए। तो बेटा इस तरह से आप जो है नस्ट की नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन यानी कि नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप होती है यानी कि जो फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन है उसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप इसकी बेस पर आपको जो है फाइनेंशियल एड मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। वो अपने सीरियस स्टूडेंट्स को या जिनको फाइनेंशियल एड की वाकई ही ज़रूरत होती है वो अपने बच्चों को लाजमी जो है फाइनेंशियल एड देते हैं जो कि नीड बेस होते हैं। तो बेटा इसमें आपने लाजमी अप्लाई कर देना है चाहे आपका जो भी स्टेटस हो। बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नस्ट की नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड में अप्लाई आप जब रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुकी है
तो आप ना रजिस्ट्रेशन के जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड में। ये जब NAT2 होगा, NAT3 आपका टेस्ट होगा, NAT4 का, तब भी ये जो है आपकी जो NAT नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म का फिल कर सकते हैं। और ये अपने लाजमी इसको फॉलो कर जो है इसको फॉर्म को फिल कर लेना है। और साथ एक आपने चीज़ याद रखनी है कि बेटा रजिस्ट्रेशन बेशक आप नस्ट की अभी करवा ले, लेकिन जो टेस्ट की डेट है ना वो आपने रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट से, नस्ट के रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट से 1 या 2 दिन पहले टेस्ट सेलेक्ट करनी है, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिले प्रिपरेशन करने का और आपको जो लास्ट वाले डेट्स हों नस्ट के टेस्ट की वो आपको मिले। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा 2025 का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट NAT1 की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी और आपकी NAT2 की भी, 3 की भी, 4 की भी और बाकी आपके टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, जो समझते हैं कि अभी तक उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो वो इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर के ज़रिए आप कॉन्टैक्ट करके बैच के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया है, उस चैनल को आपने लाजमी फॉलो कर लेना है, ताकि आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।